नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है कि क्यों मेरी जिंदगी में इतना दर्द है? क्यों हर खुशी हाथ में आकर भी फिसल जाती है? क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के सुख पाते हैं और मैं पूरी जान लगाकर भी संघर्ष ही झेलता हूं? और फिर दिल धीमे से कहता है शायद ये पिछले जन्म के पापों की सजा है। लेकिन क्या ये सच है दोस्तों? क्या सच में आपका आज का दुख आपके किसी ऐसे बीते जन्म से जुड़ा है जिसे आप याद भी नहीं रखते, या फिर इसके पीछे कोई और ही गूढ़ रहस्य छिपा है? दोस्तों, आज हम इस रहस्य की हर एक परत को खोलेंगे और अंत में आपको एक ऐसी सच्चाई मिलेगी जो आपका जीवन देखने का नजरिया ही बदल देगी। दोस्तों, अक्सर जब इंसान का मन टूटा हुआ होता है, जब एक के बाद एक समस्या का पहाड़ गिरता है, तो मन तुरंत एक दोषी ढूंढता है। और सबसे आसान दोषी कौन है? एक अदृश्य जन्म, एक अनदेखा पाप जिसका कोई सबूत नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने ही कुछ गलत किया होगा। क्योंकि हमारा मन हमेशा जवाब ढूंढता है, और जब उसे जवाब नहीं मिलता तो वो खुद ही जवाब बना लेता है। लेकिन क्या हर दर्द सच में हमारे कर्म का फल है? क्या हर आघात पिछले जन्म की छाया है, या ये सिर्फ मन का बनाया हुआ इल्यूजन है? दोस्तों, शास्त्र एक बात बहुत साफ कहते हैं कि कर्म फल देता है, लेकिन वही कर्म फल जिसका आप अहंकार के साथ बोझ उठाते हैं। यानी जो कर्म आप बिना चेतना के करते हैं, जो कर्म आप लालच, क्रोध, ईर्ष्या और मोह माया में आकर करते हैं, वही कर्म आपके साथ बन जाते हैं। पर यहां सबसे बड़ी भूल लोग ये करते हैं दोस्तों, सभी दुखों को पिछले जन्म के पापों से जोड़ देना। जबकि सच ये है कि आपके कई दुख आज के कर्मों का ही परिणाम है, लेकिन आपको ये दिख नहीं रहे। ये सब कैसे? जैसे आपने गलत लोगों से उम्मीदें लगाई, आपने अपनी ऊर्जा गलत जगह लगाई, आपने अपने दिल को ऐसे लोगों में बांटा जिन्होंने उसकी कदर ही नहीं की, आपने खुद को बार बार चोट पहुंचाई, आपने चेतना की राह छोड़ दी, और फिर हम ये कहते हैं कि शायद पिछले जन्म का दोष है। जबकि दोष आपके आज के निर्णयों का है, पिछली जिंदगी का नहीं। दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या पिछले जन्म का असर सच में होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे ये पूरी दुनिया कहती है। कई बार हमें सजा नहीं मिलती, लेकिन आपकी चेतना की अधूरी यात्रा जारी रहती है। आप जहां पिछली जिंदगी में रुक गए थे, फिर वहीं से शुरू होता है आपका सफर। अगर आपने आधी सीख पूरी की थी, तो ये जन्म उस सीख की परीक्षा बन जाता है। जैसे पिछली जिंदगी में आपने त्याग नहीं सीखा, तो इस जन्म में आपको छूट और खोना ज्यादा मिलेगा। पिछली जिंदगी में आपने अहंकार नहीं छोड़ा, तो इस जन्म में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके अहंकार को तोड़ देंगे। पिछली जिंदगी में आपने प्रेम को सत्ता समझा, तो इस जन्म में प्रेम आपको नम्रता सिखाएगा। दोस्तों, ये पाप की सजा नहीं, ये अधूरी सीख की पूर्ति है। अब सबसे बड़ा रहस्य दोस्तों, दुख दिया नहीं जाता, दुख जगाया जाता है। दुख एक टीचर है। दुख आपकी चेतना की अवेकनिंग होने का अलार्म है। अगर दुख ना आए तो इंसान कभी खुद को नहीं बदलता। कुछ टूटने के बाद ही कुछ नया बनता है। इंसान का असली जन्म तब होता है जब उसका अहंकार मर जाता है, और अहंकार तब मरता है जब जीवन आपको बार बार गिराता है। इसलिए दर्द पनिशमेंट नहीं, ये आपका निर्माता है। आपको कुछ बनाने के लिए और सिखाने के लिए आता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कैसे पता करें कि ये सजा है या सीख। दोस्तों, अगर दर्द बार बार एक ही पैटर्न में आए, तो ये आपकी सीख है। आप जहां समझ नहीं रहे, जीवन वहीं चोट देता है। अगर दर्द अचानक बिना कारण के आए,
तो ये आपकी चेतना का शुद्धिकरण है। आपकी आत्मा पुरानी ऊर्जा निकाल रही है और आपके शरीर में नई ऊर्जा का समावेश हो रहा है। और दोस्तों, अगर दर्द के बाद आपका नजरिया बदल रहा है तो ये आपकी ग्रोथ है, ये सजा नहीं है, ये आपके लिए एक वरदान है। और अगर दर्द आपको अंदर से मजबूत बना रहा है तो आप एक हायर लेवल की आत्मा है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस अंतिम क्षण तक आए हैं तो समझ लीजिए आप जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सुनने के लिए तैयार हैं। आप पापों की सजा नहीं भुगत रहे, आप अधूरी आत्मा नहीं, पूरा होने की यात्रा में हैं। जिस दिन आप अपने दर्द को पनिशमेंट की तरह नहीं बल्कि ईमानदारी से अपने पिछले जन्म के जो प्रारब्ध हैं उस तरह से देखने लगेंगे तो उसी दिन से आपके जीवन से 80% दुख गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज से एक बात याद रखना, जिस चीज से आप दुखी हैं उस चीज से आप बदल रहे हैं। जिस इंसान ने आपको चोट दी है वही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, और जिस परिस्थिति ने आपको गिराया है वही आपकी चेतना को उठाने आई है। आपका जीवन सजा नहीं, एक दिव्य सुधार की यात्रा है। आप अकेले नहीं हैं और ना ही आप टूट रहे हैं, आप सिर्फ रूपांतरित हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।